नमस्कार। ये कोरोना सीरीज में एक अगला केस है। ये जो रोगी मेरे से इलाज ले रहे थे कोरोना का, ये उसकी पत्नी का ही केस है। तो ये एक 33 साल की विवाहित महिला है और इसको 4 साल की एक बेटी है। इसके पिता भी एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने भी इसको दवाई दी है। इसकी देखभाल के लिए पूरे 40 डॉक्टरों की पूरी टीम है। किसी से भी ये कंसल्ट कर सकती है या वो खुद ही इसकी चिंता करते हैं। तो इसके पति का कोरोना का इलाज मुझसे चल रहा है। उसी की मतलब पति की सलाह पर ही यह मुझसे दवाई लेने के लिए तैयार हुई है, वरना यह एलोपैथी को ही महत्व देती है क्योंकि इसके पिता एलोपैथ हैं और हमेशा ये एलोपैथिक डॉक्टरों के संपर्क में रहती है। काफ़ी पढ़ी लिखी है और आधुनिक विचारधारा वाली महिला है। अब जो कुछ भी बातें हुई हैं आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैं इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को एडिट करता हूं ताकि पेशेंट की आइडेंटिटी छुपाई जा सके और कुछ बहुत सारी गैर जरूरी बातों को हटाया जा सके। नहीं तो बातचीत तो कभी कभी मरीज से 15-20 मिनट आधा घंटा भी चलती है, पर उसमें इधर उधर की बातें होती हैं क्योंकि मरीज जानकार होते हैं तो काम की बात फिर कम होती है जो केस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसलिए उन सब चीज़ों को एडिट कर देता हूं मैं। तो ये 2 तारीख को यानी 2 मई 2021 दोपहर 1:10 पर फ़ोन करती है क्योंकि इसके पति ने कहा है कि मुझसे बात करे। रोगी ये बहुत ही जोशीली और रौबदार आवाज़ इसकी तरफ से आती है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई आदर युक्त संबोधन नहीं करती है मेरे को, जबकि मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, जबकि ये जानती है कि इसका पूरा परिवार मेरा कितना अधिक सम्मान करता है और मेरी और इसकी आयु में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब इसके ससुर से भी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। डॉक्टर गुप्ता, मेरे पति ने बोला है कि मैं आपसे एक बार फ़ोन कर लूँ। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो। एक्चुअली आई हैव ए लॉट ऑफ फटीग। मैं बीच बीच में हिंदी बता रहा हूँ, ये अंग्रेजी में बोल रही है। असलियत में मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है मुझे। प्रैक्टिकली आई एम फीलिंग वेरी हॉट एंड इट्स स्वेटिंग। मतलब दरअसल मैं अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और पसीना भी आ रहा है। द टेम्परेचर इज़ नॉट फीवर बट लो है। मतलब मुझे बुखार नहीं है लेकिन तापमान मेरा पहले से नॉर्मल से भी कम है। मैं पूछता हूँ कितना है। एक्चुअली इट इज़ फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 97.5 to 98। इतना बारीकी से कोई नहीं बताता है। वास्तव में यह 97.5 और 98 के बीच बदलता रहता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड। एंड वन मोर थिंग, एवरी डे आई वोक अप विद ए पेन इन माई थ्रोट। और दूसरी बात है कि मैं हर रोज़ सुबह जब जागती हूँ तो मेरे गले में दर्द महसूस मुझे होता है। बट देर इज़ नो फ्लैंग और एनीथिंग, देर इज़ नो कोल्ड। कोई बलगम वगैरह नहीं है और ना ही मुझे कोई सर्दी खांसी है। बट आई एम वेरी टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। परंतु मैं ज़्यादातर समय बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ। सिंस वैन मतलब आप कब से थकी रहती हो। सिंस 4 to 5 days, 4-5 दिन हो गए। आई एम टेकिंग मेडिसन मतलब मैं दवाई ले रही हूँ। एक तो हम बीकासूल ले रहे हैं। ओके, एंड वी आर टेकिंग पल्मोक्लियर। ओके, एंड आई एम आल्सो टेकिंग मॉनिट्रैक्स एटसेट्रा। मतलब ये कह रही है कि मैं पल्मोक्लियर ले रही हूँ, मॉनिट्रैक्स ले रही हूँ और एक दवाई और ले रही हूँ। एंड ओके टुडे डॉक्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फेविफ्लू आल्सो। और आज के दिन डॉक्टरों ने मुझको फेविफ्लू भी देना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है कि फेविफ्लू क्यों देते हैं, तो मैं इससे पूछता हूँ फेविफ्लू ये क्यों दी जाती है, इसलिए मैंने इससे पूछा है। तुमको क्या समस्या हो रही है कि जो फेविफ्लू ले रही हो। मतलब कि इसको किस बीमारी के लिए फेविफ्लू लेते हैं ये मुझे मालूम नहीं था और इससे तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा डॉक्टर है। जैसे तो ये एकदम सकपका गई
कि इस डॉक्टर को इतनी सी भी बात मालूम नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर कोरोना सर, यह कोरोना की दवाई होती है। मैं कहता हूँ इस दवाई को मत लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम इस दवाई को लेना चाहती हो? अगर आप लेना चाहती हो तो ले लो, वरना हमारे हिसाब से तो इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। वट एवर आई वॉज टोल्ड आई एम जस्ट टेकिंग इट, मतलब मुझको जो कुछ बताया गया लेने के लिए मैं तो उसको ले रही हूँ, बस मेरे को कुछ समझ नहीं है इन चीज़ों की। तो ये दवाइयाँ आपके पति ने आपको बताई है या किसी डॉक्टर ने बताई हैं? डॉक्टर वुड हैव टोल्ड हिम टू टेक, मतलब मेरे पति को, जाहिर बात है मेरे पति को किसी डॉक्टर ने ही बताई होंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे बताई हैं। तो माई हस्बैंड इज़ नॉट द डॉक्टर, मेरे पति तो डॉक्टर है नहीं। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने, मतलब किसी डॉक्टर ने आपको बताई है, फिर उन्होंने आपको बताई है। यस सर, हाँ जी हाँ जी, मतलब कि आप अपने पति पर निर्भर कर रही हो। इन सब को अलावा और कुछ भी है क्या आपको तकलीफ? बाकी और कोई दवाइयाँ तो है नहीं। अब मैं इसको कहता हूँ आप फेब्यूफ्लू और विटामिन के अलावा कुछ मत लो, ये सारी दवाइयाँ बंद कर दो। तो आगे रोगी कहती है मुझे लो बीपी होता है, या तो पहले से ही रहता है, अब ये हिंदी पे आ गई है। मुझे कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, मेरा मन तो बिस्तर में आराम करने के लिए कर रहा है। यह बीपी की समस्या तो मुझे पहले से ही है, पर अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसके पूछता हूँ भाई इसके लिए आप क्या करती हो? क्या सिर्फ लेटी रहती हो क्या? इलेक्ट्रोल पी लेती हूँ, उससे थोड़ा एनर्जी आ जाती है, उसको पीकर ठीक लगता है। देन आई एम ओके, देन कैन आई कंटिन्यू फॉर द डे। इसके बाद मैं फिर पूरा दिन ठीक रहती हूँ इलेक्ट्रोल पीने के बाद। तो मैं इससे पूछता हूँ भाई आप क्या करती हो? मुझे लगा जिस ढंग से बोल रही है तो ये कोई जॉब करती होगी। आई स्टे एट होम, मतलब मैं घर पर ही रहती हूँ, मतलब कि आप घरेलू काम वगैरह सब करती हो। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपसे कुछ करा नहीं जा रहा तो आप घर का काम कर रही हो या फिर सब छोड़ छाड़ कर बिस्तर में पड़ी रहती हो? मैं कहती हूँ कि जब ये काम जरूरी नहीं है, जैसे कि आज ही की बात है, आई डिड नॉट क्लीन माई हाउस, जैसे आज मैंने घर की सफाई ही नहीं करी, बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड सिंस येस्टरडे। तो उसकी वजह से ये लो बीपी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज मैंने कोई काम नहीं किया है, सब कुछ छोड़ दिया है। आई वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, मतलब मैं अपने शरीर के हिसाब से काम करती हूँ। काम हो सके तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट इट, मतलब मैं काम का बोझा सर पे नहीं रखती हूँ, हो गया कर लो, नहीं हो गया छोड़ छाड़ के पड़ जाओ। तो मैं पूछता हूँ भाई क्या ये लो बीपी की समस्या काफ़ी पुरानी है? ये तो मेरे पीरियड शुरू होने के समय से ही है। इनके अलावा और कुछ समस्याएं हैं क्या आपको? और कुछ नहीं है, बस दर्द के लिए मैं मेफ्टॉल लेती हूँ। रोगी के लिए अब ये हर चीज़ को तो ये मैनेज कर ही रही है। जो अभी पॉजिटिव जो प्रेजेंट स्टेट है उसके लिए ये जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हुई हैं वो ले रही है। काम नहीं होता तो छोड़ के रेस्ट कर लेती है, इतना सही इसका है। दर्द के लिए मेफ्टॉल ले लिया। तो हमारे से फ़ोन तो सिर्फ पति के कहने पे कर रही है, इसको कुछ समझ नहीं है कि वहाँ से कुछ आराम आएगा नहीं आएगा। तो मैंने इसके कुछ रूब्रिक बनाए, जो किस तरह बनाए, ये क्या है कि जब हम लोग केस लेते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने मूड पर भी होती है। हमारा प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा? तो इसकी जो आवाज़ थी इतनी रौबदार बदतमीजी भरी हुई, तो जैसे मैं एकदम से कहते ना शक पका गया कि कैसे बोल रही है ये। तो मुझे लगा कि बहुत ईगोस्टिकल है, तो इसलिए फिर मेरा प्रिस्क्रिप्शन प्रेजुडाइज था। तो मैंने इसको लिए ईगोटिज्म, डेल्यूजन, हेल्प, कॉलिंग फॉर एंड कॉन्टेम्प्चुअस, जबकि इसको हेल्प की कोई ज़रूरत लग नहीं रही थी। तो इस लड़की के बोलने का अंदाज इतना कड़क और रौबीला था कि मैं इसके शेष सभी बर्ताव को भूल गया। केवल यही याद रहा मुझे, केवल इन्हीं तीनों रूब्रिक पर ही मेरा फोकस था। पूरा ध्यान अटक गया मेरा। उसकी कमजोरी, काम न करने की प्रवृत्ति, काम के प्रति लापरवाही, पति के सुझावों के अनुसार चलना, किसी बात की चिंता न करना, मतलब कि हर तरफ से बेफिक्र का स्वभाव, मतलब अपनी सुविधा अनुसार कार्य करना,
ये सब मैं भूल ही गया, मैंने इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ इसकी रोबीली आवाज़ के कारण मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन बन गया। इसी कारण से मैंने इसको प्लेटिना 200 दे दी। अब जब फ़ोन बंद हो गया, यानी फ़ोन उसने रख दिया, तो उसके बाद जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ प्रिस्क्रिप्शन है। परंतु मैंने रोगी को कुछ भी न कहकर दवाई के प्रभाव को देखने का निर्णय लिया कि देखते हैं, चलो अब दे तो दी है तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरा कि अब उसके पास पुनः दवाई भेजना भी संभव नहीं था, कुरियर करना संभव है नहीं इतनी जल्दी। डॉक्टर गुप्ता? हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रहा कि आपको फोन करना है एक बार। हाँ आप बताओ। एक्चुअली symptoms, I have a lot of fatigue. अच्छा। Okay, I'm perpetually very hot and sweating. अच्छा। The temperature is not fever, but बल्कि low है fever temperature. कितना है? So it stays around 97.5, 98. Okay. Okay, and I do have some, every alternate day I wake up with pain in my throat. Okay. Okay, there's no phlegm or anything, there's no cold. Okay. But I'm very tired most of the time. Since long? Since it's been about 5-6 days now. Okay. Are you taking something medicine or something? Yeah, I'm taking एक तो Bicosure ले रहे हैं. Okay. Okay, and we are taking Pulmoclear. Okay. And zinc supplement. हाँ। Okay, and we also taking for throat I'm taking Licopate 80 and Monterey. Okay. Okay, and today we took Fabiflu also today. अच्छा, वो क्यों? बोला है वो लेना है। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मतलब किसके लिए होता है वो? क्यों, फॉर कोरोना ओनली सर। नहीं छोड़ दो, ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा। आप चाहती हो लेना? इफ यू वांट टू टेक, डू यू वांट टू टेक इट? Sir, whatever medicines I'm told to take, I'm just taking. Okay. नहीं, it was told by your husband or by some doctor? I think the doctor only would have told him to take. Okay. I'm not sure which doctor. मतलब किसी डॉक्टर ने बताया, उन्होंने आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप सिर्फ हस्बैंड पे रिलाई कर रहे हैं ना, मतलब ये? हाँ जी। ओके। और कुछ इसके अलावा? बाकी सर और कोई दवाइयाँ हैं नहीं। ठीक है, अभी आप ना फेविफ्लो ले लो और बाकी विटामिन ले लो, बस और कुछ मत लो इसके अलावा। अच्छा। हाँ, जिंकोवेट, विकासोल, विटामिन सी और फेविफ्लो, ठीक है? हाँ, वही सब चल रहा है अभी। क्योंकि टेम्परेचर आपको है नहीं तो पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओनली एसओएस है। हाँ, टेम्परेचर है ही नहीं ना, बाकी तो कुछ और इसके अलावा कोई दिक्कत है? बाकी लो बीपी होता है सर मेरे को ना। लो बीपी तो पुराने। अब पूरा दिन तो इसका कोई फ़ोन आया नहीं है, दवाई लेती रही, तो क्योंकि इसका पति भी मेरे ट्रीटमेंट में था इसी दौरान, तो 10:15 बजे इसके पति का फ़ोन आता है अपना हालचाल बताने के लिए। तो फिर मैंने इसके रोगी के बारे में पूछा भी, उसका क्या हाल है तुम्हारी पत्नी का, वरना इसने मुझे फ़ोन ही नहीं किया था। इसलिए इसकी सोच थी कि दवाई तो खा रही हूँ, इसलिए मुझसे संपर्क करने की कोई बात इसके दिमाग में नहीं आई। मेरे कहने पर इसने मुझे अपना हालचाल बताया। पहले इसके पति ने इसके बारे में मुझे बताया था। पति, मैंने जब उससे पूछा भी पत्नी का क्या हाल है, तो कहने लगे वो थोड़ा सा लो है, उसको खांसी वगैरह तो पहले भी नहीं थी। मैं पूछता हूँ भाई, उसको कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। पति, मैं आपकी बात ही करवा देता हूँ जी उससे। तो रोगी कहते, हेलो, आपकी तबीयत कैसी है? फटीग थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब थकान थोड़ी कम है। असलियत में मैं पीरियड्स की वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा जैसे पहले रहते थे पीरियड वैसे ही हैं क्या? हाँ वैसे ही है, उल्टा पहले से थोड़ा ज़्यादा ही है, खून भी ज़्यादा जा रहा है और दर्द भी ज़्यादा है। तो अपनी स्थिति को लेकर आपका मूड कैसा है अब? माई मूड, आई एम इरिटेटेड, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। इरिटेटेड मीन्स यस इरिटेटेड।
तो अब मैंने यहाँ अपनी दवाई का सही सिलेक्शन कर लिया था, क्योंकि सुबह ही प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि दवाई तो गलत है, दवाई तो दूसरी है। तो स्टॉप फॉर डिस्कशन, 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 स्टॉप फॉर डिस्कशन। मैंने अब इसको कहा कि तुरंत ओपियम 200 की एक खुराक आप खा लीजिए और उसके 15 मिनट के बाद मुझको बताइए कि इसका क्या असर रहा, क्योंकि हमारी दवाई तो 2-3 मिनट में पता लग जाता है कि ठीक है या गलत है। थोड़ा सा लो है, हेलो मीन्स अदरवाइज खांसी वासी तो पहले भी नहीं, उसमें वीकनेस थी ना। हाँ वीकनेस, मैं बात ही करा देता हूँ। चलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है बेटा? फटीग थोड़ा कम हुआ है। फटीग थोड़ा सा कम हुआ है? हाँ, एक्चुअली पीरियड की वजह से थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे जो हमेशा पीरियड रहते थे? हाँ वैसे ही है, मतलब थोड़ा ज्यादा लग रहा है इस बार ना। क्या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है? हाँ ब्लीडिंग भी एक्स्ट्रा है और दर्द भी है। तो अच्छा, तो ज्यादा होता है तो फिर अब मूड कैसा है इसको लेके तुम्हारे को? माय मूड? हाँ, आई एम इरिटेटेड। इरिटेटेड? यस। अच्छा ऐसे करो, अभी आपका एक ओपीएम नाम की दवाई है इसमें। अच्छा। OPIUM। अच्छा। अभी उसको एक डोज ले लो। अच्छा। और मुझको 15 मिनट में दोबारा फोन करके बात करो। तो ओपियम? हाँ, वो बहुत सारी दवाइयाँ दी थी ना रखने के लिए। हाँ जी हाँ जी। उसी में होगा, छोटी शीशियाँ थी ना आपके पास बहुत सारी? हाँ जी हाँ जी। उसमें है OPIUM, ओपियम। अच्छा, कौन सा, कितने ले लें? 5-6 गोलियाँ। ठीक है। परंतु इसने तो फिर फ़ोन दोबारा किया नहीं, दवाई तो खा ली, फ़ोन नहीं किया। पर अगले दिन सुबह रात को ही इसका व्हाट्सएप मैसेज आ गया, हाय सर, फीलिंग बेटर, गुड नाइट सर। सिर्फ इतना सा इसका मैसेज था। तो अब मैंने इसके क्या रूब्रिक लिए थे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये है कंटेंट, नेग्लेक्टिंग बिजनेस, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब व्हेन। मतलब जो ओपियम इन्हीं आधार पे दी गई थी। तो कंटेंट क्या होता है, इसका बड़ा अच्छा असर रहा, खाते ये काफ़ी ठीक हो गई थी और दोबारा इसको कोरोना की या किसी भी चीज़ के लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ठीक होती चली गई और इसके पीरियड्स भी नेक्स्ट टाइम ठीक आए हैं। कॉन्टैक्ट जैसे तो उसके पास जो कुछ है उससे वो संतुष्ट है। कंटेंट का मतलब होता है जैसे डब्बे पे लिखा होता है ना किसी भी पैकेट पे, कंटेंट्स या इंग्रेडिएंट्स या इस खाने में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या मिलाया गया है। तो कोई चीज़ मतलब कुछ सब्सटेंस, उसको कंटेंट कहते हैं। इस बुक का क्या कंटेंट है, तो कंटेंट मीन्स कुछ होना। तो इसके पास कुछ होने का एहसास होना, खाली नहीं है वो, कुछ है उसके पास। ही हैज़ गॉट वर्थ, ही हैज़ गॉट सम मटेरियल, ही हैज़ गॉट सम स्ट्रेंथ। तो उसको कंटेंट कहते हैं। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है। सेटिस्फाई बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो एक टेम्परेरी चीज़ होती है। जैसे आपको पानी की प्यास लगी है तो आप बड़े परेशान से हो, तो आपको फिर पानी मिल गया, आपने आधा गिलास पिया, तो पर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, पर आधा गिलास वाटर कंटेंट तो आपके बॉडी में चला गया, पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अभी आपको और चाहिए।
जब आपकी नीड ख़त्म हो जाए उसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो फिर आपको पूरा गिलास भर के दिया गया और आपने पूरा गिलास में 2 घूंट छोड़ दिया, क्योंकि अब आप अंदर तक जितना पानी आपको चाहिए था उतना मिल गया, मीन्स आप सेटिस्फाई हो गए। पर कॉन्टेंटेड नहीं हो, क्योंकि वो आपको एहसास नहीं दिला रहा है कि कुछ है आपके पास। वो बॉडी की नीड थी, आपने दे दी, एक जैसे फीलिंग हो गई है वो। तो सेटिस्फैक्शन उस चीज़ के लिए होता है जो आप करना चाहते हो वैसा हो जाता है, तो देन यू फील सेटिस्फाइड। जैसे हम किसी बच्चे को देते हैं, अच्छा ठीक है हो गया बस, बच्चा हाँ मिलाता है, हाँ ठीक है अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। सो दिस इज सेटिस्फैक्शन। कंटेंट नहीं है। कंटेंट इज ए परमानेंट स्टेज, मानसिक पीस देती है कि मुझके मेरे पास कुछ है, मैं खाली नहीं हूँ। अभी हमारे राजे रजवाड़े हैं तो अभी भी हम बिल्कुल खोखले नहीं हुए हैं, वी हैव गॉट समथिंग। तो इसके पास है कुछ, तो उसको कंटेंट कहेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि कंटेंट वाला आदमी अपने आप को और अच्छी स्थिति में लाने के लिए काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। पर 10 रुपये तो है ना, पर 15 तो कमा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पर 10 रुपये में वो अपनी कमी नहीं महसूस कर रहा है, पर उसके पास है, होने का एहसास है कि हैं भाई। तो मतलब शिकायतें नहीं है उसको पास। तो कॉन्टैक्ट हो गया ये। तो इस महिला को कोविड हुआ है, बहुत पढ़ी लिखी महिला है, इस बीमारी की गंभीरता को वो अच्छे से जानती है, क्योंकि सारा मेडिकल बैकग्राउंड से उसका संबंध है। परंतु ये जरा सी भी परेशान नहीं है, कहीं से भी ये नहीं लगता कि बीमारी को लेकर जरा सी भी चिंतित है। उसके डॉक्टरों ने जो दवाई दी वो बस खाए जा रही है, नो क्वेश्चनिंग। तो कंटेंट वाला आदमी क्वेश्चनिंग नहीं होता। ये दवाई मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिल गई तो भी बढ़िया। कोई अन्य दवाई फेबीफ्लू और चालू कर दी तो इसने भी उसको भी खाना शुरू कर दिया। जब तक नहीं चल रही थी जब तक भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। साथ में पति के कहने पर होम्योपैथी की भी दवाई शुरू कर दी। मीन्स ना शिकायत हो रही है कि ये नहीं इलाज मिल रहा, ना ये शिकायत हो रही है कि उससे दोनों क्यों चला रहे हैं, या फेबीफ्लू क्यों ऐड करी है, या मुझको ये तकलीफ़ है इसके लिए और ऐड कर दो। जो जैसा जहाँ से मिल गया वो ठीक है, ले लो, चलो हो गया काम। तो ये कंटेंटेड है। तो घर के कामकाज को लेकर भी ये जरा सी भी परेशान नहीं रहती है। घर में सफाई हुई तो ठीक, और नहीं हुई तो भी ठीक, उसको जरा सी भी उसकी परवाह है नहीं। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट, मैं इसकी चिंता नहीं करती हूँ, परवाह नहीं करती हूँ। सफाई नहीं हुई तो मैं लेट जाती हूँ, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से चलती हूँ। बॉडी क्या कह रही है कि काम मत करो, जाके लेट जाओ तो लेट जाओ। तो इसको कंटेंट कहते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, अपने शरीर जाकर लेट जाती हूँ, मन में किसी प्रकार का भी कोई बोझा नहीं रखती हूँ। तो रोगी की इस अवस्था के कारण ही वो अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जब ये कंटेंट है इसीलिए बिजनेस को नेगलेक्ट कर रही है। एक इंटरनेशनल फेम के होम्योपैथ हैं, अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब वो कभी क्लिनिक पे जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। तो उसको कहता है यार छोड़ो ना, क्या है। जबकि क्लिनिक खोला हुआ है तो जाने की जिम्मेवारी बनती है। या तो आप कहो भी मैं 3 दिन जाऊंगा, 3 दिन छुट्टी करूंगा, पर आपने 6 दिन जाने का बोर्ड लगाया हुआ है और आप जाते नहीं हो। जब आपका मन करता है जब चले जाते हो, जब नहीं करता नहीं चले जाते हो। तो ये नेगलेक्शन है, उसे ज़्यादा ध्यान आप नहीं दे रहे हो, इसलिए इसको नेगलेक्ट कहा गया है। तो नेगलेक्टिंग बिजनेस। परंतु इस रोगी की वर्तमान अवस्था में ये रूब्रिक ज़्यादा सटीक तो नहीं है, जबकि ओपीएम अपने काम को इसलिए नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसको आगे काम करने का महत्व महसूस नहीं हो रहा होता। इसको भी यही है कि सफाई नहीं हुई तो नहीं हुई, मेरे को क्या करना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और ना ही उसको काम करने की कोई आवश्यकता महसूस होती है। इस केस में ये बहुत ही सुपरफिशियली रूब्रिक लग रहा है। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन, मतलब जब दर्द होता है तो चिड़चिड़ापन इसमें आ जाता है। तो इसी ने कहा था कि मेंसेस का दर्द बहुत ज़्यादा है, फीवर तो नहीं है पर लो फील हो रहा है। तो ये दोनों पेनफुल स्थिति हैं। तो आई एम इरिटेटेड, तो चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं। तो जब वो दर्द परेशानी की अवस्था में होती है तो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि ओपीएम को मस्ती वाली अवस्था पसंद होती है। इस मस्ती वाली अवस्था में से कोई भी मतलब
कोई हालात हैं, कोई व्यक्ति है, कोई व्यवस्था है, उसको निकाले तो फिर उसको लगता है कि यार ये मेरी मस्ती वाली अवस्था ख़त्म कर रहा है, तो फिर चिड़चिड़ापन उसमें आता है। तो उसको निकालने का प्रयास करता है तो एकदम से चिड़चिड़ाती है। तो जैसे इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब वहन। तो ये स्वयं बता रही है कि मेंसेस की अवस्था में उसको कमजोरी, दर्द महसूस हो रहा है, जो इसकी शांत, संतुष्ट वाली स्थिति को रहने नहीं दे रही है, इसलिए यह चिड़चिड़ी है। और घर का कोई भी सदस्य इसको कुछ बोलता है तो भी ये चिड़चिड़ाती है। ये एक विशिष्ट रूब्रिक है, क्योंकि प्राय रोगी बीमारी की अवस्था में बीमारी से संबंधित बात करता है। कोविड होने के बावजूद भी ये महिला जरा सी भी विचलित नहीं है और ना ही मुझसे अपनी बीमारी की कोई बात कर रही है। इस तरह इस केस में हमने इसको ओपीएम से ठीक किया। तो यानी ऐसा नहीं था कि कोविड के लिए हम किसी खास दवाई का चुनाव करें, उसी के हिसाब से मरीजों को ठीक करें, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी का एक ही सिद्धांत है कि उसकी जो PQRS ऑन मेंटल प्लेन, यानी उसकी मानसिक अवस्था में जो कुछ विशेषता नज़र आ रही है, कुछ हटके स्वभाव नज़र आ रहा है, उस हटके वाले स्वभाव पे आप प्रिस्क्राइब करिए तो बीमारी कोई भी हो आपकी दवाई काम करेगी। उसको ठीक करेगी या नहीं करेगी ये एक अलग बात है। अगर ठीक होने लायक अवस्था होगी तो रोगी ठीक हो जाएगा, अगर ठीक होने लायक नहीं होगी तो नहीं ठीक होगा, उसको वेलबींग दे के दवाई छोड़ देगी। तो इससे ये निराश नहीं होना होता है कि हमारी दवाई ने काम नहीं किया, देखना यही होता है कि दवाई के बाद क्या वेलबींग की फीलिंग आई या नहीं आई। अगर आई है तो फिर आप उसको समझिए कि आपका प्रिस्क्रिप्शन 100% सही है। कोई बात नहीं समझ आई है तो आप सवाल करके मेरे से पूछ सकते हैं।